अयोध्या में राम नाम की गूंज के बीच वो आया, सबको छकाते हुए अपने प्रभु राम से मिलने आया। एक तरफ सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा, दूसरी ओर वो फुर्ती के साथ वहां पहुंच गया जहां उसके प्रभु राम थे। मानो खुद हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हों। अवाक रह गए सुरक्षा कर्मी। रामलला से मिलने आखिरकार गर्भगृह पहुंची गए हनुमान जी। पक्का सबूत मिल गया। कहते हैं भगवान राम जहां होते हैं वहां हनुमान होते ही हैं। श्री राम के बिना बजरंग बली खुद अकेले रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां जहां सिया राम होते हैं वहां वहां हनुमान होते हैं। जिसके भी मुख पर राम का जाप होता है वो हनुमान के सबसे प्रिय बन जाते हैं। उनको हनुमान का आशीर्वाद मिलता है। अयोध्या में कुछ ऐसा ही हुआ। जिसने भी ये दृश्य देखा वो अवाक रह गए, बस देखते ही रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो कैसे आ गए, जिन्हें बजरंग बली का रूप माना जाता है। ये हम अपनी ओर से आपको लगाकर नहीं बता रहे, बल्कि सबूत अयोध्या से ही मिला। अयोध्या में राम भक्तों का 500 साल का इंतजार 22 जनवरी को खत्म हो गया। सदियों की प्रतीक्षा के बाद श्री रामलला अपने 90वें मंदिर में विराजमान हो गए। इसके बाद भी 23 जनवरी को दर्शन को आतुर लाखों राम भक्त भीषण ठंड के बाद भी अयोध्या की सड़कों पर उमड़ी आस्था का ये हुजूम भाव विभोर करने वाला था। वहीं 23 जनवरी को शाम होते होते एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। सब देखते ही रह गए। दावा किया जा रहा है खुद राम भक्त हनुमान अपने प्रभु के दर्शन करने को आ गए। उस दिन का ये किस्सा किसी और ने नहीं सुनाया, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने सुनाया। उस शाम वहां क्या हुआ वो एक एक कर तफसील से आपको बताएंगे, जिसे सुनेंगे तो जुबान से यही निकलने लगेगा, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करते हुए उस घटना का जिक्र कुछ इस तरह से किया। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई एक सुंदर घटना का वर्णन। आज सायंकाल लगभग 5:50 पर एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा वो बंदर की और ये सोचकर भागे कि कहीं ये बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे। परंतु जैसे पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हों। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने किया है। उन्होंने एक भगवान और उस भक्त की भक्ति को अपने शब्दों के जरिए बताने का प्रयास किया। भक्ति का एक किस्सा राम मंदिर गर्भगृह के आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बताया, जिसे शब्दों का शक्ल देकर बताया गया। वैसे भी भगवान राम के बिना हनुमान अधूरे हैं। वो तो जहां राम में होगा वहां आएंगे ही, और जहां राम में माहौल बनेगा प्रभु राम तो अपने प्रिय हनुमान को बुलाएंगे ही। कहते हैं भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं। हनुमान तो राम के सबसे बड़े भक्त हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता जब राम वहां होंगे तो उन्होंने हनुमान को बुलाया नहीं होगा। वैसे भी कहा जाता है भगवान का प्रकाश तो तभी फैलेगा जब उनके पास पक्के वाला भक्त हो, और श्री राम के भक्तों में हनुमान से बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। अब जबकि अयोध्या में राम नाम की गूंज हुई तो उनके भक्तों में सबसे बड़े भक्त बजरंग बली का आना लाजमी है। वो आए तो जरूर होंगे, किसी न किसी रूप में जरूर आए होंगे, फिर चाहे बंदर के रूप में हो या फिर किसी और रूप में। अयोध्या के इस माहौल को अपने शब्दों में कोई बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे भक्त राम नाम के साथ आए जिन्होंने अपनी जिंदगी को ही काटा है भगवान राम के नाम पर, जिनकी जुबान से कभी राम का नाम छूटा ही नहीं। वो राम नाम लेते रहे, बस लेते ही चले गए। वो सब आ रहे हैं अयोध्या को महसूस करने, जहां उनके प्रभु ने दुनिया को मर्यादा के मंत्र दिए। कहा जाता है 23 जनवरी की देर शाम तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन कर चुके थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर कई बार भीड़ काबू से बाहर होती दिखी, लेकिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया और लोगों को कतार में खड़ा करवाकर भगवान राम के दर्शन करवाए।